तो दोस्तों चलिए लेकर के आ गए हैं आपके लिए टेस्ट पेपर 99। जी हाँ दोस्तों, पिछले दिन टेक्नीशियन ग्रेड 3 वालों के लिए दोस्त साइंस का टेस्ट हुआ था ये 99, उसी का आज क्या है कि टेस्ट पेपर प्लस जितने भी लोगों ने इस 99 को अटेम्प्ट किया है उन सभी का हम रैंक कार्ड लेकर के आए हैं। ठीक है, तो बने रहिएगा अंत तक के, क्योंकि टेस्ट पेपर देखने के बाद आप लोग का क्या करेंगे कि हम रैंक कार्ड दिखा देंगे। ठीक है, कि किसने कितना नंबर लेकर के आया है, कौन कितने स्थान पे बने हुए हैं। और जो लोग नए हैं दोस्त, अगर अभी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए टेस्ट देना चाहते हैं तो बिल्कुल दे सकते हैं, फ्री में टेस्ट होता है, इसके लिए आपको कोई पैसा पे नहीं करना पड़ेगा। कैसे देना है, कहां से देना है टेस्ट, ये आपको क्या करेंगे हम कि टेस्ट पेपर देखने के दौरान या उसके बाद आपको बता देंगे कि कहां से आप टेस्ट दे सकते हैं। चलिए ज्यादा देरी नहीं करते हैं, सबसे पहले हम टेस्ट पेपर पे डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपको बता देंगे कि कहां से टेस्ट दे सकते हैं। बड़े रहिएगा अंत तक के। जो लोग टेस्ट नहीं दिए हैं आप भी क्वेश्चन देख लीजिएगा कि कितना इंपॉर्टेंट डाला हुआ है। ठीक है, चलिए देखिएगा, देख लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्त। क्या कहा जा रहा है कि हवाई जहाज के पहिए में दोस्त इस्तेमाल किए जाने वाला जो है रबर जो होता है वो किस तरह का रबर होता है, इसमें से हम ऑप्शन में से बताना है। देखिए, हवाई जहाज के जो पहिए में रबर का जो इस्तेमाल करते हैं, जो पहिया बनता है उसका, उसमें जो रबर होता है वो थोड़ा सा कंडक्टिंग होता है, मतलब चालकता होता है थोड़ा सा, ये जान लीजिए। उसमें से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है प्रवाहित होते रहते हैं। देखिए ये ऑप्शन जो है सेकेंड नंबर ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट होगा, जिसने भी मारा है सेकेंड नंबर करेक्ट मारा होगा। अब देखिए उसका पहिया जो होता है रबर का वो थोड़ा सा कंडक्टिंग होता है, उससे इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता रहता है। और जान लीजिए कि ऐसा आखिर क्यों होता है। आप कहिएगा कि रबर तो पूरी तरह से जो है इंसुलेटर होता है, उससे करंट प्रवाहित नहीं होता है। नहीं दोस्त, होता है। देखिए उसका चक्का जो होता है, उसका पहिया जो बना होता है वो एल्युमिनियम से बना होता है। स्टील, एल्युमिनियम, स्टील और नायलॉन, ये तीनों से मिलकर के उसका पहिया बना होता है। आज जान लीजिए कि एल्युमिनियम से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह होता है, इसलिए उसके चक्का जो होता है थोड़ा सा जो है इंसुलेटर होता है, मतलब कि कंडक्टर होता है, उससे करंट थोड़ा सा प्रवाहित होते रहता है। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपको ये भी पूछा जाता है कि हवाई जहाज में कौन से गैस का इस्तेमाल किया जाता है। तो हवाई जहाज में है नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है, अच्छे से जानते हैं हम लोग। कभी कभी ये भी क्वेश्चन दे देगा आपको कि हवाई जहाज में नाइट्रोजन गैस का आखिर इस्तेमाल क्यों करते हैं। दोस्त देख लीजिए, नाइट्रोजन गैस जो होता है ना वो निष्क्रिय गैस होता है। वो क्या होता है कि आग लगने से बचाता है, मतलब आग लगने नहीं देता है, ये चीजें समझ लीजिए। जैसे कि मान लीजिए कि हवाई जहाज है, लैंडिंग किया या क्या किया, टेकअप किया, तो टेकअप या लैंडिंग के वक्त क्या होता है, उसका चक्का जो होता है फर्श के साथ फ्रिक्शन होता है, तो घर्षण से आग लगने की संभावना होती है। इसलिए नाइट्रोजन गैस उसमें भर देता है कि उसको जो है निष्क्रिय करके रखता है, वो आग लगने नहीं देता है। ठीक है, तो इसलिए जो होता है नाइट्रोजन में उसका, नाइट्रोजन का हवाई जहाज में चक्के में इस्तेमाल किया जाता है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा। देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन दोस्त ये चीज कर रहा है कि एसी जनरेटर जो है, कहता है कि काम करने के सिद्धांत जो है पहचानना है कि किस सिद्धांत पे एसी जनरेटर काम करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि एसी जनरेटर जो होता है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे काम करता है। किस पे? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे। ध्यान रखिएगा, ये फोर्थ नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। कैसे काम करता है? देखिए जब एसी जनरेटर जो होता है उसका जब घुंडी नचाते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि आयताकार कॉइल होता है, वो नचना शुरू होता है। जब वो नचता है तो अपने अंदर क्या करता है कि फ्लक्स उत्पन्न करता है। फ्लक्स उत्पन्न करने से क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वो जनरेट होता है। उसके अंदर ब्रश जो होता है वो इलेक्ट्रिक करंट को क्या करता है, कलेक्ट करके बाहर फेंकने का काम करता है, जिसके कारण क्या होता है ना आपका कि दोस्त एसी जनरेटर के अंदर जो है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती रहती है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, किस सिद्धांत पे काम करती है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे। ध्यान रखना है, ये फोर्थ नंबर इंपॉर्टेंट है दोस्त, पूछे जाते हैं, पूछे भी जा सकते हैं। एक बार ये क्वेश्चन इससे पूछा गया था कि विद्युत जनरेटर में जो है इलेक्ट्रिक करंट को कलेक्ट करने का काम कौन करता है, तो उसके अंदर जो ब्रश होता है वो काम करता है कलेक्ट करने का। इसको ध्यान में रखिएगा, सारी चीज जो है इसको मतलब पार्ट बाई पार्ट याद रखिएगा, नहीं तो भूल मत जाइएगा। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि हाइड्रोजन परमाणु में जो कहता है कि इलेक्ट्रॉन की कक्षा की जो त्रिज्या होती है उसका कितना होता है। देखिए हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन्स की जो त्रिज्या होती है, रेडियस जो होती है वो कितना होती है? 10⁻11 मीटर होती है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ये आपका थर्ड नंबर आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, 10⁻11 मीटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि किस प्रकार की तरंगे जो होती है वो ध्रुवीकरण का यानी पोलराइजेशन का क्या करता है कि गुण को दर्शाता है। देखिए पोलराइजेशन के गुण को कौन दर्शाता है दोस्त? जो अनुप्रस्थ तरंगे होती है ना वो सभी क्या करते हैं कि पोलराइजेशन का यानी ध्रुवीकरण का गुण को दर्शाता है। अनुप्रस्थ तरंग जैसे कि मान लीजिए कि प्रकाश हो गया, ठीक है, तो ये क्या करता है कि अनुप्रस्थ तरंग को दिखाता है। अनुप्रस्थ तरंग वो होता है जो क्या होता है कि लंबत जो है तरंग के लंबत जो है गति करती है, और जो भी तरंग के लंबत गति करेगी वो पोलराइजेशन को दिखाएगा।
ध्वनि है तो ये क्या करता है, जान लीजिए कि पोलराइजेशन को नहीं दिखाता है। ध्वनि क्योंकि लंबवत गति नहीं करती है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ध्वनि कौन है निम्नलिखित में से जो पोलराइजेशन यानी ध्रुवण को नहीं दिखाता है, तो ध्वनि नहीं दिखाता है क्योंकि ध्वनि अनुधर्ज तरंग होती है, ठीक है, अब वह लंबवत गति नहीं करती है। तो इसको ध्यान में रखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये आपका थर्ड नंबर आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है, ध्यान में रखना है ये सभी चीजें, भूलना नहीं। अब लास्ट टाइम है आप लोगों का। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन कह रहा है कि किन्हीं दो रंगों के बीच जो होती है विचलन, उसके अंतर को क्या कहते हैं। जैसे कि लाल हरा हो गया, उसके बीच जो विचलन होता है रंगों का, उसको क्या कहते हैं। तो लाल और हरा हो गया, चाहे कोई दो कलर उठा लीजिए स्पेक्ट्रम से, तो उसके बीच जो विचलन होता है उसके अंतर को क्या कहते हैं दोस्त। उसके अंतर को एंगुलर डिस्पर्सन कहते हैं। क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्पर्सन यानी कोणीय फैलाव कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये सेकंड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, कोणीय फैलाव एंगुलर डिस्पर्सन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं, देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि रोगियों के नाक कान और गले वाला जो डॉक्टर होता है वो डॉक्टर जांच करने के लिए इसमें से किस दर्पण का उपयोग करता है, ये हमें बताना है। देखिए अगर आप डॉक्टर के पास गए होंगे, ईएनटी वाले डॉक्टर, ईएनटी कहने मतलब क्या, ईयर हो गया, नोज हो गया, थ्रोट हो गया, ये नाक कान और गले वाले जो डॉक्टर होते हैं ये किसका इस्तेमाल करते हैं, किस दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये थर्ड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। आपको ये अवतल दर्पण क्यों रखता है, देखिए दांत हो गया, दांत के भीतर से दांत को अंदर की तरफ देखना है तो क्या आप लेंस से थोड़ी देखिएगा, तब आपके मुंह के अंदर जो है दर्पण फिट करता है, अंदर की चीजों को उस दर्पण में क्या करता है कि वो देखते रहता है, तो अवतल दर्पण का व्यवहार करता है, ठीक है। कान के भी होते हैं, अंदर तक की अगर देखना है तो अंदर की चीजों को देखने के लिए क्या करेंगे, अवतल दर्पण का इस्तेमाल उसमें जो है करते हैं। तो टॉर्च भी होता है, उसका भी इस्तेमाल करते हैं डॉक्टर लोग। तो इसको ध्यान में, खास करके अंदर चीजें जो होती है, जैसे दांत के भीतर की चीजें तो बाहर से नहीं देख सकते, उसको मुंह के अंदर डाल करके तब अंदर की चीजों को हम क्या करेंगे, ये दांत के भीतरी वाला भाग होता है उसको देखने का काम करता है, ठीक है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहा जा रहा है कि किलोवाट जो होता है घंटा, किलोवाट घंटा वो किसका मात्रक होता है। तो देखिए किलोवाट घंटा जो होता है दोस्त ऊर्जा का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है, ऊर्जा का। ये सेकंड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, किलोवाट घंटा जो होता है वो ऊर्जा का मात्रक होता है, ठीक है। अब इसी में जान लीजिए कि घंटा हटा देता आपको, सिर्फ किलोवाट रखता, तो किलोवाट जो है शक्ति में चला जाता, तब पावर में। किसी जो मशीन होती है, बड़े बड़े मशीन होती है, तो बड़े बड़े मशीनरी चीजें जो होती है उसको जो है किसमें, शक्ति में दिखाते हैं, शक्ति यानी कि किलोवाट में दिखाते हैं कि कितने किलोवाट का इसका मतलब शक्ति बताता है, ठीक है। लेकिन किलोवाट अगर घंटा कह देगा तो किलोवाट जो है एनर्जी को दिखाता है, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल के बराबर होता है। याद रखना है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि यदि मान लीजिए कि किसी स्थान के क्या होता है कि तापमान में सहजता वृद्धि हो जाए, मतलब एकाएक अगर मान लीजिए किसी स्थान पे अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तो उसमें जो है आर्द्रता का क्या हो सकता है, आर्द्रता में क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्त, एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा, ये माइंड में सेट कर लीजिएगा तो कभी नहीं भूलिएगा। देखिए टेम्परेचर जो होता है ना वो आर्द्रता के हमेशा उल्टा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। टेम्परेचर बढ़ता है तो आर्द्रता घट जाता है, और टेम्परेचर अगर कमेगा तो आर्द्रता बढ़ जाएगा। बस इतना ध्यान रखिएगा, इतना ध्यान रखिएगा तो टेम्परेचर और आर्द्रता यानी कि टेम्परेचर और आपका जो है ह्यूमिडिटी से क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा, ध्यान रखिएगा। तो टेम्परेचर आर्द्रता एक दूसरे के क्या होता है कि व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, टेम्परेचर एकाएक बढ़ रहा है, सहसा वृद्धि हो रही है, मतलब एकाएक वृद्धि हो रही है, तो स्वाभाविक है कि आर्द्रता भी एकाएक घट जाएगी। क्या होगी, घट जाएगी, ध्यान रखिएगा। ये सेकेंड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि घट जाएगी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, हाँ देख लीजिएगा। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहा जा रहा है कि वह ताप जिसपे कह रहा है कि बर्फ, पानी और वाष्प तीनों जो है क्या होता है कि संतुलन रहता है, वह क्या कहलाता है। देखिए जब जिस बिंदु पे बर्फ हो गया, पानी हो गया, वाष्प हो गया, तीनों जो होता है क्या होता है कि बैलेंस अवस्था में होता है या इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता है दोस्त, उसे जो कहते हैं वो ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रिपल पॉइंट कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ये आपका सेकेंड नंबर आंसर है। अब वह कौन सा टेम्परेचर होता है जिसपे ये ट्रिपल पॉइंट काम करता है, तो दोस्त 0 डिग्री सेल्सियस, या कह सकते हैं केल्विन में अगर ले जाइए तो 273.15 या 16 केल्विन के आसपास में क्या होता है कि ट्रिपल पॉइंट दिखाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं, हाँ देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि एक धातु के टुकड़े हैं, ठीक है, पतले तार है, उसको खींच करके क्या किया जाता है कि लंबा कर दिया जाता है। तो धातु के किस गुण के कारण कोई भी धातु क्या होता है कि खिंचा जाता है या लंबा होता है या तान सकते हैं उसको, उसके अंदर ऐसा कौन सा गुण पाया जाता है जिसकी वजह से हम उसको
टान सकते हैं, मतलब खींच सकते हैं, खींच के पतला कर सकते हैं। दोस्त ये धातु का तन्यता का गुण होता है। किसका? तन्यता का गुण होता है, ध्यान रखिएगा। ये आपका फर्स्ट नंबर आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि धातु का यह गुण जो होगा तन्यता कहलाएगा। चलिए अगला नंबर देख लीजिए दोस्त। अगला नंबर ये क्वेश्चन करता है कि परमाणु का द्रव्यमान जो है निम्नलिखित पर से किस पे निर्भर करता है। देखिए परमाणु का द्रव्यमान क्या होता है, परमाणु के द्रव्यमान का फॉर्मूला क्या होता है दोस्त? न्यूट्रॉन और जो है प्रोटॉन के योगफल को हम लोग परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पे डिपेंड करेगा ये परमाणु का संख्या, ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन पे नहीं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के योगफल को हम लोग परमाणु संख्या कहते हैं या द्रव्यमान संख्या कहते हैं, परमाणु का द्रव्यमान संख्या कहते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। द्रव्यमान संख्या कैसे निकालेंगे? दोनों को जोड़ेंगे, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को, तो उसी पे डिपेंड करेगा। ये आपका क्या होगा कि थर्ड नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का योगफल क्या होता है कि परमाणु द्रव्यमान संख्या होता है। चलिए देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि रेडियो सक्रियता की खोज जो है किस वैज्ञानिक ने की थी, ये हमें बताना। देखिए बहुत अच्छा है, बहुतों ने गलती मार दिया है, बहुतों ने मैडम क्यूरी मार दिया है। दोस्त मैडम क्यूरी ने रेडियो सक्रियता की खोज नहीं की थी। रेडियो सक्रियता की जो खोज की थी हेनरी वेकलर साहब ने किया था। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर हेनरी वेकलर साहब ने, और इसी के नाम पे इसका इकाई भी रखा गया है। हेनरी रेडियो सक्रियता की इकाई अगर कह देगा, रेडियो एक्टिविटी का यूनिट अगर कह देगा तो वो वेकलर होता है। ठीक है, अब देख लीजिए कि मैडम क्यूरी का भी नाम इसमें आता है। किसका? मैडम क्यूरी का, पियरे क्यूरी का भी नाम इसमें आता है। लेकिन कब आता है ये चीजें जान लीजिए कि इन्होंने क्या किया था, हेनरी बेकलर साहब ने क्या किया था कि रेडियो सक्रियता की खोज की थी। खोज करने के बाद वहां तक स्टॉप कर दिया था, लेकिन उसको आगे बढ़ाने के काम जो किए थे वो मैडम क्यूरी ने किया था। ठीक है, मैडम क्यूरी ने किया था। इसको ध्यान रखिएगा, सिर्फ उसको आगे बढ़ाने के लिए काम किया था, उसके आगे शोध करने के लिए, उस पर आगे रिसर्च करने के लिए, और किया भी गया था उस पर आगे रिसर्च। ठीक है, इसके लिए मैडम क्यूरी को भी जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। कभी कभी जो है ये रेडियो सक्रियता, जैसे रेडियो धर्मिता होता है ना, तो रेडियो धर्मिता की जो कहिए एक तरह से नामाकरण जो है आपका ये मैडम क्यूरी ने दिया था। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको, देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक में से कहता है कि किसे जो है आयन से यौगिक जो है आयन से यौगिक कहता है इसमें कि दाग जो है निकालने में काम आता है। देखिए जैसे कि मान लीजिए कि कोई कपड़े उपड़े में दाग लग गया, तो इसमें से आखिर इसमें से कौन सा यौगिक है जिसका इस्तेमाल करके हम उस दाग को हटा सकते हैं। तो बहुत अच्छा है, सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि ऑक्जेलिक अम्ल होता है। ऑक्जेलिक अम्ल से क्या होता है कि कोई भी कपड़े में अगर दाग लग जाए तो उसको आसानी से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ऑक्जेलिक अम्ल इसमें मार दीजिएगा करेक्ट आंसर, ये थर्ड नंबर। ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल कहां पाया जाता है ये चीजें जान लीजिए। ज्यादातर पढ़ी होइएगा कि टमाटर में पाया जाता है, तो टमाटर में सच में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। लेकिन जान लीजिए ये चीजें कि जितने भी फलदार होते हैं, फल देने वाले पौधे होते हैं, उस सभी के फल में क्या होता है कि ऑक्जेलिक अम्ल लगभग जो है पाए जाते हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये जल में घुलनशील होता है, इसे गर्म करने पे क्या होता है कि ये नष्ट हो सकता है, लेकिन अगर ये शरीर के लिए भी हानिकारक होता है। मान लीजिए कि कहीं पे छिला हुआ है, कटा हुआ है, अगर ये ऑक्जेलिक एसिड वहां पे पड़ जाएगा ना तो आपको जलन महसूस होने लगा, क्योंकि एसिड है, इसको ध्यान रखिएगा। ये उत्तक के लिए या सेल्स के लिए जो हानिकारक होता है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये कहता है कि प्राकृतिक रबर जो होता है वो एक बहुलक है, तो इसमें से किसका एक बहुलक है ये हमें बताना है। अच्छी तरह से हम लोग जानते हैं कि रबर जो है, प्राकृतिक रबर जो है वो आइसोप्रीन का एक बहुलक है। किसका? आइसोप्रीन का। ये आपका क्या होगा कि थर्ड नंबर आंसर करेक्ट होगा। अब देखिए कि रबर आखिर प्राप्त कैसे किया जाता है। तो दोस्त रबर जो होता है एक पेड़ से प्राप्त किया जाता है, जो हेबिया नाम का पेड़ होता है। हेबिया नाम का रबर का एक पेड़ होता है, उसमें क्या होता है कि चीर लगा दिया जाता है। जैसे कि तार के पेड़ से देखते हुएगा कि तारी कैसे निकलता है, चीर देता है और उसमें लवनी लगा देता है, उसमें से क्या होता है कि तारी जो है लवनी में भरते चला जाता है। ठीक उसी तरीका से जो है इसके हेबिया नाम का पेड़ होता है जिससे रबर प्राप्त करते हैं, उसमें भी चीर लगा देता है। चीर लगाने के बाद उसमें भी लगा देता है और रबर उसी तरह से, लेकिन जो तारी निकलता है ना वो तो थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन रबर जो निकलता है वो थोड़ा सा गाढ़ा होता है। ठीक है, तो उसको एक तरह से कलेक्ट कर लिया जाता है और इस प्रक्रिया को जो है दोस्त टैपिंग कहा जाता है। क्या कहते हैं? टैपिंग कहते हैं। अब इसको निकाल करके उसके बाद जो है मशीन में भेज करके फिर जो है रबर तैयार किया जाता है। तो इसको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। देखिए अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि चींटी के डंक में होता है, तो चींटी के डंक में आखिर होता क्या है। हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि चींटी के डंक में जो होता है वो फॉर्मिक एसिड होता है। क्या होता है? फॉर्मिक एसिड यानी फॉर्मिक अम्ल होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये आपका सेकेंड नंबर आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा,
फॉर्मिक अम्ल, ठीक है। फॉर्मिक अम्ल को दूसरे नाम से भी हम लोग जानते हैं कि मेथनोइक अम्ल के नाम से। मेथनोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है? CHCOOH होता है। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चींटी के साथ साथ सिर्फ चींटी में नहीं पाया जाता, चींटी के साथ जितने भी चींटी होते हैं, लाल काला चींटी जो होता है, बिच्छू होता है, ये सभी जितने होते हैं ना, उस सब में भी जो है फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। तो इसको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। देख लीजिए अगला नंबर क्वेश्चन दोस्त ये कह रहा है कि कम से कम एक जो है त्रिबंधन रखने वाले हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो इसमें से कौन है जो त्रिबंधन हाइड्रोकार्बन है, ये हमें बताना है। देखिए सबसे पहले तो देख लीजिए, ये आपको एल्केन दे दिया, दूसरा एल्काइन दे दिया, तीसरा एल्कीन दे दिया, चौथा कहता है कि ये सभी है। तो सभी नहीं है, इसमें से जो ट्रिपल बाउंड दिखाता है, जो त्रिबंधन दिखाता है, ये आपको हम बता देते हैं दोस्त, ये सेकेंड नंबर एल्काइन। एल्काइन क्या है कि ट्रिपल बाउंड दिखाता है। एल्काइन का सूत्र क्या होता है? CnH2n-2 होता है, ये ट्रिपल बाउंड दिखाता है। बाकी एल्केन जो हो गया ये सिंगल बाउंड दिखाता है, इसका सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। और एल्कीन जो होता है ये सिंगल बाउंड, ये थर्ड नंबर जो देख रहे हैं आप CnH2n, ये एल्कीन का सूत्र होता है, ये डबल बाउंड दिखाता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये ट्रिपल बाउंड, सिंगल बाउंड और ये डबल बाउंड इंपॉर्टेंट है दोस्त, पूछे जाते हैं, ठीक है। हाँ तो चलिए अब अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं फटाफट। देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि किसी परमाणु के, कहता है कि प्लग पुडिंग मॉडल जो है कहता है किसके द्वारा दिया गया था। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्त कि प्लग ये क्या है? प्लम है। प्लम पुडिंग मॉडल जो है वो जे थॉमसन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? जे थॉमसन के द्वारा। ध्यान रखिएगा, ये थर्ड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। जे थॉमसन साहब के द्वारा जो है प्लम पुडिंग मॉडल दिया गया था। प्लम पुडिंग मॉडल है क्या, थोड़ा सा ये चीजें जान लीजिए दोस्त। प्लम पुडिंग मॉडल के बारे में आपको बताते हैं कि जे थॉमसन साहब जानते होइएगा कि इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। इलेक्ट्रॉन का खोज किया था, वो कब किया था ये जान लीजिए। 1857 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन का खोज किया था जे थॉमसन साहब ने। उसके बाद 1904 ईस्वी में प्लम पुडिंग मॉडल का जो है इन्होंने क्या किया था कि लाया था। तो इसमें प्लम पुडिंग होता क्या है, थोड़ा सा ये समझ लीजिए। देखिए प्लम पुडिंग में इन्होंने ये चीजें कहा था कि जितने भी परमाणु होते हैं वो क्या होता है, पूरे धन आवेश का एक गोला होता है। क्या होता है? धन आवेश का एक गोला होता है। पूरा धन आवेश न है, लेकिन अगर पूरी तरह से धन आवेश होता है ये तो अनबैलेंस है। तो इसको बैलेंस करने के लिए इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स के पार्टिकल्स होते हैं जो ऋणात्मक होते हैं और इसे बैलेंस करके रखते हैं। फॉर एग्जांपल आपको बताते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि तरबूजा हो गया, ठीक है। क्या हो गया? तरबूजा हो गया। तो तरबूजा को माना गया है कि एक परमाणु है जो धन आवेश है और उसमें बीज जो है छोटे छोटे काले काले बीज है वो इलेक्ट्रॉन्स है जो ऋणात्मक है, जो उसको बैलेंस करके रखते हैं। तो उसी मॉडल को उन्होंने तरबूजा के फोटो के हिसाब से बताया था, उसी को प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। लेकिन 1911 में जब रदरफोर्ड आए थे तब इसके आगे के प्रचलन को रोक लगा दिया था, इससे ज्यादा प्रचलित नहीं किए थे, उसे आगे बढ़ने नहीं दिए थे, ठीक है। 1911 में रदरफोर्ड साहब ने। चलिए अगला देख लीजिएगा क्वेश्चन। हाँ देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि मानव के रक्त का जो है कहता है कि पीएच मान अनुमानतः कितना होता है। पीएच मान हम लोग जानते हैं कि 7.4 होता है। ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। पीएच मान 7 पॉइंट, कहीं आपको 7.4 नहीं देगा तो उसके बीच का रेंज दे देगा। 7.35 से लेकर के 7.45 के बीच जो है रेंज आपको दे देगा। आराम से टिक मार दीजिएगा, ठीक है। क्षारीय होता है खून। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये कहता है कि क्लोरोएथिलीन जो है बहुलीकरण से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है ये हमें बताना है। तो क्लोरोएथिलीन जो प्राप्त होता है किससे? पीवीसी से प्राप्त होता है। ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, पीवीसी से। अब पीवीसी है क्या, ये थोड़ा सा जान लीजिए दोस्त। पीवीसी कहने का मतलब क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड को ही पीवीसी कहते हैं। पॉलीविनाइल क्लोराइड जो होता है वो आप क्लोरोएथिलीन के बहुलीकरण से ही प्राप्त होता है पीवीसी। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। देख लीजिए C2H5OH दे दिया है। C2H5OH दे दिया है। C2H5OH कहता है कि निम्नलिखित में से किसका रासायनिक सूत्र है। देखिए अगर आप पढ़े होइएगा तो आपको पता होगा कि OH जो लगता है वो एक अल्कोहली ग्रुप होता है। क्या होता है? अम्ल का ग्रुप होता है, अल्कोहली ग्रुप होता है। तो ये जो होगा C2H5OH जो होगा दोस्त जान लीजिए कि इथाइल अल्कोहल का होगा। किसका? इथाइल अल्कोहल का। ध्यान रखेगा, ये सेकेंड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि करेक्ट होगा, इथाइल अल्कोहल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन कहा जा रहा है दोस्त कि निम्नलिखित में कहता है कि कौन जो है समजात है। समजात कहने का मतलब क्या? समजातीय श्रेणी में आता है, ठीक है। तो समजातीय श्रेणी में आएगा तो ये जान लीजिए कि ये केमिस्ट्री का है। आप बायोलॉजी में चले जाइएगा तो फिर वो अलग आएगा कि
पंख जैसा सेम अगर कोई दूसरा हो, या कटोरे जैसा सेम हो, या गोल आकृति जैसा सेम आकृति हो, तो उसको समजात कहते हैं। ठीक इसी तरह से इसी में है कि जिसमें CH2 का अंतर होता है उसको हम समजातीय श्रेणी में रखते हैं या सजातीय श्रेणी में रखते हैं। CH2 का अंतर होना चाहिए। तो इसमें देख लीजिए CH2 का अंतर मिलेगा, एगो कार्बन इसमें जो है देख लीजिए दोनों में। अगला में देख लीजिएगा आपको जो है मिल जाएगा कितना, 2 कार्बन, इसमें एगो कार्बन, तो इसमें है नहीं। ऑप्शन में देख लीजिए चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताते हैं कि CH2 का अंतर है क्या, आप मिला लीजिएगा। ये 4th नंबर आपका करेक्ट होगा। CH4 एंड C2H6, ये आपका CH2 का अंतर दोनों में मिल जाएगा। इसमें दोनों में मिला लीजिए, CH2 का अंतर मिल जाएगा। तो ये क्या है कि सजातीय श्रेणी के अंतर्गत आता है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए दोस्त। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि साबुनदाना जो होता है, साबुनदाना वो कहता है किससे बनाया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए साबुनदाना बनाए जाते हैं भारत में अलग तरह से बनाए जाते हैं, आउट ऑफ इंडिया का चले जाइएगा तो फिर दूसरे तरीका से बनाया जाता है। लेकिन इसमें आउट ऑफ इंडिया का दिया हुआ है इसमें, लेकिन इंडिया के पेड़ का नाम नहीं दिया इसमें, ठीक है, वृक्ष का नाम नहीं दिया। देखिए वृक्ष से ही प्राप्त होता है वो, ये चीजें, उसके लिए कोई फल उगता नहीं है। जान लीजिए ये चीजें, साबूदाना का कोई पेड़ नहीं होता जिससे फल प्राप्त हो जाए, हम उससे प्राप्त कर लेते हैं साबूदाना, नहीं, उसको मशीन में तैयार किया जाता है। पहले तो ये जान लीजिए कि किससे प्राप्त होता है, सागोपा से, सागोपाम से। ये आपका सेकेंड नंबर आंसर करेक्ट होगा, सागोपाम से। अब ये सागोपाम है क्या, ये सागोपाम जो है जान लीजिए कि अफ्रीका में होने वाला एक वृक्ष का नाम है जो तार की तरह लंबा होता है, तार की तरह लंबा होता है। लेकिन तार में क्या होता है ना कि बड़े बड़े पत्ते निकले होते हैं ऊपर जाने के बाद। इसमें क्या होता है ना कि दोस्त, इसमें टहनी निकले होते हैं, मोटा मोटा टहनी होता है एक तरह से, या गुद्देदार टहनी होता है। उसी से क्या होता है ना कि ये जो है साबूदाना बनाया जाता है। जब वो पक जाता है तो थोड़ा सा पारदर्शी हो जाता है, उसको तोड़ करके नीचे ला करके सुखा करके उसके बाद जो है उसको मशीनों में ले करके उसको क्या किया जाता है कि भेजा जाता है। उसके बाद अलग अलग उसकी गोल गोल आकृति दाना निकाली जाती है। फिर उस पर जो है शर्करा या स्टार्च का क्या किया जाता है, पॉलिश लगाई जाती है। फिर उससे जो है साबूदाना तैयार होता है, फिर मार्केट में आता है, फिर हम लोग जो है उसको खरीद करके खाते हैं। ठीक है, तो उसके टहनियों से प्राप्त होता है, गुद्देदार टहनी होता है। ठीक है, भारत में ये चीजें जान लीजिए कि भारत में कासाबा करके पेड़ होता है। भारत में कासाबा, आपको ये ज्यादातर जो है साउथ साइड में मिल जाएगा कासाबा पेड़ जो होता है सो, ठीक है, कर्नाटका साइड में वहां पे ये पेड़ पाया जाता है कासाबा नाम का। उसमें पेड़ के टहनी से नहीं प्राप्त किया जाता है बल्कि उसके जड़ से प्राप्त किया जाता है। गुद्देदार इसका भी जड़ होता है, उसको निकाल करके उसी तरह से जो प्रोसेस बताए हैं ठीक उसी प्रोसेस से इसका भी साबूदाना तैयार किया जाता है। ठीक है, साबूदाना का क्या क्या बनता है आपको पता ही है, खीर में हम लोग जो है इस्तेमाल करते हैं खीर बनाने में, तो इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि शैवालों की कोशिका भित्ति जो है वो किससे बनी होती है, ये हमें जानना है। देखिए शैवालों की कोशिका भित्ति की सीधा बात कर दिया है। शैवालों की कोशिका भित्ति 3 तरीका से बने रहता है, एक तो आंतरिक भाग होता है, मध्य भाग होता है और ऊपरी भाग होता है, बाहरी भाग। तो 3 भाग होते हैं, लेकिन इसमें सीधा कह दिया कि शैवालों की कोशिका भित्ति जो है किससे बनी होती है, तो सीधा मार दीजिएगा सेल्यूलोज से। किससे? सेल्यूलोज से। ये 4th नंबर आंसर मार दीजिएगा, सेल्यूलोज से बनी होती है। अब ये चीजें जान लीजिए कि शैवाल जो होता है उसका 3 भाग आपको बता दिए हैं, एक आंतरिक भाग बता दिए, मध्य भाग बता दिए, एक बाहरी भाग बता दिए है, मतलब बाह्य भाग बता दिए। आंतरिक भाग जो होता है वो सेल्यूलोज से बना होता है ये, अब बाहरी भाग जो होता है वो हेमी सेल्यूलोज का होता है, हेमी सेल्यूलोज का होता है, और सबसे बाहरी वाला भाग जो होता है वो पेक्टिन का बना होता है। तो ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि आपको परत बाई बाहरी भाग या आंतरिक भाग या मध्य भाग दे देगा, और नहीं दिया तो कोई बात नहीं है, आप आराम से जो है सेल्यूलोज मार दीजिएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है दोस्त, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। हाँ देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि पौधे के किस भाग से कहता है कि कॉफी प्राप्त की जाती है। दोस्त पौधे के बीज वाले भाग से क्या होता है, बीज से कॉफी प्राप्त किया जाता है। किससे? बीज से। ध्यान रखना है, ये आपका क्या होगा कि 3rd नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि बीज से प्राप्त की जाती है पौधे में जो है कॉफी जो है सो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन कहा जा रहा है कि कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण कहां होता है। बहुत अच्छा है, कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण जो होता है दोस्त राइबोसोम में होता है। कहां? राइबोसोम में। ये आपका क्या होगा कि 1st नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि राइबोसोम में होता है। ठीक है, हाँ तो चलिए राइबोसोम में क्या होता है कि दोस्त कोशिका का जो है प्रोटीन का संश्लेषण होता है, ये हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये आपका क्या है कि 1st नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो दोस्त ये 25 ही क्वेश्चन आज दिए हुए थे टेस्ट में, तो 25 क्वेश्चन जो था लोगों ने अटेम्प्ट किया है। जितने भी लोगों ने अब अटेम्प्ट किया है उन सभी का क्या करते हैं कि फटाफट स्कोर हम दिखा देते हैं। उससे पहले जो लोग अभी तक नए हैं, जो अभी तक बने हुए टेस्ट देने के लिए दोस्त आपको हम बता देते हैं कि टेस्ट आप कहां से दे सकते हैं। ठीक है, आज ही इंस्टॉल कर लीजिएगा एप्लीकेशन। देख लीजिए ये अपना एप्लीकेशन है ERCB सर के नाम से, प्ले स्टोर पे जाइएगा दोस्त। ये ERCB सर के नाम से क्या है कि प्ले स्टोर पे जो है अवेलेबल है ये एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन को क्या कीजिएगा कि डाउनलोड अपने फोन में कीजिएगा और जा करके इसमें सर्च देख
लीजिएगा कि कहां पे फ्री मटेरियल होगा, फ्री मटेरियल, फ्री में जो मिलता है सो मटेरियल, वहीं पे आपको क्या होगा कि टेस्ट देखने के लिए मिलेगा। तो आज जो है 100 नंबर टेस्ट जो है एक्टिव है, जाकर के टेस्ट दे लीजिएगा, ठीक है। और किसी तरह की अगर समस्या होगी तो इसी के नंबर, ये नंबर दिया हुआ है, ये इस पे क्या कीजिएगा कि कॉल या मैसेज कर लीजिएगा, आपको हम बता देंगे कि कहां से टेस्ट देना है, कहां से नहीं देना है, ठीक है। तो फटाफट जाइए, और टाइम नहीं है, जाकर के टेस्ट दे लीजिए। अब चलिए, जितने भी लोगों ने दोस्त टेस्ट दिया है उन सभी का क्या करते हैं कि फटाफट स्कोर कार्ड देख लेते हैं, उनका नाम जो है फटाफट बता देते हैं, ठीक है। तो आज भी हम मोबाइल से ही फटाफट बता देते हैं ताकि टाइम कम लगेगा, और अपना स्क्रोल इस पे करा देंगे, आप अपना नंबर और जो है नाम देखते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए फटाफट देखते रहिएगा, हम स्क्रोल करा देते हैं थोड़ी देर में। हाँ, बाकी जो है आप लोगों का सिटी इंटिमिनेशन जो है आने ही वाला है, घबराइए मत, हो जाएगा। चलिए, हाँ तो चलिए, जितने भी लोगों ने टेस्ट दिया है दोस्त, अब बताते चलते हैं, थोड़ा सा हम देखिएगा। चलिए, हाँ दिखाते हैं आपको। हाँ, ये देख लीजिए, ये अपना क्या है कि रैंक कार्ड है, जितने भी लोगों ने टेस्ट दिया है उन सभी का रैंक कार्ड है, स्कोर है, नाम है, ग्रेड है, ठीक है। कितने नंबर लेकर के आए हैं ये सब है। तो देख लीजिए, आज जो पहले नंबर पे हैं वो रंजन पांडे है, कितने नंबर लेकर के आए हैं, देख लीजिए कि 61.85 नंबर लेकर के आए हैं 75 में, ठीक है। तो सबका नाम बोलते चलते हैं। दूसरे नंबर पे देख लीजिएगा कि मृत्युंजय है, तीसरे नंबर पे राजमणि है, ठीक है। तो देख लीजिए, सबका नाम देख लीजिए, हम फटाफट जो है इसको स्क्रॉल करा देते हैं, और ऑटोमेटिक स्क्रॉल होते रहेगा, यहां से बटन दबा देते हैं, होते रहेगा, और नाम हम यहां से फटाफट क्या करते हैं कि लेते चलते हैं, पढ़ते चलते हैं। थोड़ा सा टाइम कम है दोस्त, इसलिए जो है ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। आप लोगों का टेस्ट भी एक्टिव करना है, तो एक्टिव हो ही गया है, जाकर के टेस्ट दे लीजिएगा। चलिए, तो फटाफट लेते चलते हैं, नाम देखते चलिएगा। नंबर 1 पे जो है आज रंजन पांडे है, जो 61 पॉइंट जो है 68 नंबर लेकर के आए हैं। मृत्युंजय कुमार जो सेकेंड नंबर पे है, 55.02 नंबर लेकर के आए हैं। उसके बाद जो है राजमणि है तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे पंकज कुमार है, पांचवें नंबर पे भी पंकज कुमार है, छठे नंबर पे क्या है कि मनीष यादव है, ठीक है, छठे नंबर पे मनीष यादव है। सातवें नंबर पे क्या है कि विकास कुमार है, सातवें नंबर पे विकास कुमार है, जो क्या है कि 52 पॉइंट जो है आपका 35 नंबर लेकर गया है। उसके बाद जो है आपको बात करते हैं, 8वें नंबर पे मंटू शर्मा है, 9वें नंबर पे अपना राजकुमार है, उसका 10वें नंबर पे मनीष कुमार है, 11वें नंबर पे संतोष कुमार है, 12वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो दोस्त अरविंद कुमार है। उसके बाद चलिए 13वें नंबर पे बात कर लेते हैं तो प्रकाश यादव है, कौन है, प्रकाश यादव है 13वें नंबर पे। दीपक कुमार पांडे जो है 14वें नंबर पे है। 15वें नंबर की बात कर लेते हैं, दुर्गेश मौर्य है, 16वें नंबर पे सचिन कुमार है। 17वें नंबर पे ये क्या है कि मोहित जायसवाल है, जो 17वें नंबर पे है। 18 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो प्रवीण टुड्डू है, जो झारखंड से टेस्ट देते हैं, ये 18वें नंबर पे है, बहुत अच्छा है दोस्त। आदित्य जो 19वें नंबर पे है, आदित्य अश्वथी जो है 19वें नंबर पे है, 48.69 जो है क्या है कि मार्क्स लेकर के आया है, चलिए बहुत अच्छा है। 20वें नंबर पे 20 नंबर पे क्या है कि सीताराम जो है स्वामी साहब है, जो 20 नंबर पे। 21 नंबर पे की बात कर लेते हैं तो अमित कुमार है। 22 नंबर पे आदित्य अश्वथी है, 2 बार दे दिए है टेस्ट, पता नहीं कैसे, हाउ इज पॉसिबल, एक ही बार हम अटेम्प्ट करते हैं, पता नहीं ये लोग 2 बार कैसे देते हैं। चलिए 23 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये विनोद कुमार है। उसके बाद जो है आपका 24 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो अजय कुमार है, कौन है, अजय कुमार 24 नंबर पे। 25 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो दोस्त देख लीजिएगा कि सुबोध कुमार है, कौन है, सुबोध कुमार 25 नंबर पे है, जो 48.38 मार्क्स 36 मार्क्स लेकर के आए हैं, बहुत अच्छा है दोस्त। चलिए उसके बाद बताते हैं 26 नंबर पे जितेंद्र कुमार है, 27 नंबर पे विक्रम यादव है, जो नालंदा से टेस्ट दिए हैं। उसके बाद मुकेश नग है 28 नंबर पे। 29 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ललित है, ललित ठाकरे हैं। उसके बाद 30 नंबर पे बात कर लेते हैं तो ये अमर कुमार है, ठीक है। 31 की अगर बात कर लेते हैं तो दोस्त देखिएगा नितेश कुमार है, जो 31 नंबर पे 45 पॉइंट जो है आपका 69 मार्क्स लेकर के आए हैं, बहुत अच्छा है। चलिए उसके बाद दिखाते हैं कि राजा कुमार जो है आपका के 32 नंबर पे है। उसके बाद अजीत कुमार 33 नंबर पे, विष्णु कुमार जो है 34 नंबर पे है, बबलू जो पटना से है ये 35 नंबर पे है, हरिओम जाटव जो 36 नंबर पे है। उसके बाद है 37 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो पप्पू वर्मा है, जो 37 नंबर पे है। 38 नंबर की अगर बात कर लेते हैं पवन चंद्रवशी है। 39 पे जितेंद्र सिंह है। 40 नंबर पे रेहाना वानू है, जो 40 नंबर पे है। 41 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो राजमुन्ना यादव है। 42 पे क्या है कि रंजीत कुमार है। 43 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये मीनाक्षी है, जो 43 नंबर पे है, बहुत अच्छा, जो 45.03 मार्क्स लेकर के आई है, बहुत अच्छा है, मेहनत कीजिए ऐसी। 44 की अगर बात कर लेते हैं तो गुड्डू यादव है। उसके बाद 45 नंबर पे पवन चंद्रवंशी है। 46 नंबर पे विक्रम लिख करके है। उसके बाद 46 नंबर पे हिमांशु कुमार, हिमांशु दे रखे हैं। उसके बाद आपका जो है 48 नंबर पे और क्या है कि अर्नेश मरांडी है, जो 48 नंबर पे है।
49 की अगर बात कर लेते हैं तो दोस्त देखिएगा नितिन साहब है जो 49 नंबर पे है। 50 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये भास्कर चंद्रा है, उसको 51 नंबर पे भी भास्कर चंद्रा है। 2 बार, हाउ इज पॉसिबल, पता नहीं कैसे दे देते हैं। चलिए 52 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो दोस्त जो है अंकित राव है जो जौनपुर से है। उसके बाद जो है 53 नंबर पे फरियाद अंसारी है। 54 नंबर पे यदवेंद्र सिंह है, ठीक है। चलिए उसके बाद बताते हैं 55 नंबर पे। 55 नंबर पे देखिएगा एनडी रागीब जो है वर्षी है जो मुजफ्फरपुर से लगातार टेस्ट में बने रहते हैं। उसके बाद जो है 56 नंबर की अगर बात कर लेते हैं हरिओम जाटव साहब है। 57 नंबर पे अनूप कुमार है जो शिव मंदिर से है, पता नहीं कौन से शिव मंदिर से देते हैं भाई, हमें भी बताइएगा, मिलने आना है शिव मंदिर पे। मुकेश तोमर साहब है 58 नंबर पे। 59 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो आशुतोष को है। उसका 60 नंबर पे है कि ये नंदन कुमार है जो 60 नंबर पे है। उसके बाद ये है 61 नंबर की अगर बात कर लेते हैं, अच्छा 61 पे भी नंदन ही कुमार है, बहुत अच्छा है दोस्त। उसके बाद 62 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो नीलेश यादव है। 63 नंबर के देवेंद्र कुमार जो यूपी से है, उसका 64 पे ये रंजन सिंह है। 65 नंबर की अगर बात कर लेते हो तो पंकज विश्वकर्मा है। 66 नंबर पे क्या है कि परवेज आलम है। 67 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो देखिएगा अनेक यादव है। उसका 68 नंबर पे मुरेंद्र वर्मा जो जिला बदायूं यूपी से हमेशा टेस्ट देते हैं। इनका लोकेशन माइंड में सेट हो रखा है क्योंकि काफी समय से जब से टेस्ट स्टार्ट किए थे तभी से ये लगातार में बने हुए हैं। चलिए उसको 69 की अगर बात कर लेते हैं तो देखिएगा कि मुन्ना उपाध्याय है। 70 नंबर पे ये ज्ञानेंद्र है। उसके बाद जो है गजेंद्र है, उसका 71 नंबर पे भी गजेंद्र है। 72 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो परवेज आलम है। 73 नंबर पे बात कर लेते हैं तो ये मोतेसम है, मोतेसम करके जो है ये है 73 नंबर। 74 पे है सुदामा माली है। 75 नंबर की अगर बात कर लेते हैं रोबिन कुमार है। 76 नंबर पे संजय सैनी है। 77 नंबर पे अनिल कुमार मंडल। 78 पे जो है नवीन कुमार है। उस पर 79 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो देखिएगा मोहन कुमार साहब है। 80 नंबर पे क्या है कि संदीप है। 80 नंबर पे संदीप कुमार है। 81 नंबर की बात कर लेते हैं तो ये नवीन कुमार है। 82 नंबर पे संदीप कुमार है। 83 नंबर पे लक्ष्मण कुमार है। उसके बाद 84 नंबर की बात कर लेते हैं तो सत्येंद्र है। 85 नंबर पे चलते हैं तो भगवान कुमार है। उसके बाद 86 नंबर पे क्या है कि विकास कुमार है। 87 नंबर पे ये भूषण कुमार है। उसके बाद जो है 88 नंबर की बात कर लेते हैं तो सोमनाथ है। उसके बाद 89 नंबर पे ये विराट यादव है। 90 नंबर पे आज जो है सुल्तान खान है। चलिए उसके बाद 91 की अगर बात कर लेते हैं तो अभिषेक कुमार है। उसके बाद 92 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो देखिएगा अरुण कुमार है। 93 नंबर पे ये रोहित कुमार है। 94 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये सुजय असोई है। 95 नंबर पे ये कश्यप कुमार नाथ है। 96 नंबर पे जितेंद्र सिंह है। 97 की अगर बात कर लेते हैं तो ये वीर साहब है, ठीक है, वीर कांवर साहब है जो 97 नंबर पे 98 पे है। 97 पे 98 पे जो है कमलेश कुमार है। उसके बाद 99 नंबर पे अमरनाथ है। 91 नंबर पे ईशांत झा है। 100 नंबर पे ईशांत झा है, ठीक है, 100 नंबर पे ईशांत झा है। उसके बाद 101 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये प्रधान सैनी है। 102 नंबर पे क्या है कि तिकरम मरांडी है। 103 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो चलिए 103 नंबर की अगर बात कर लेते हैं दोस्त, 103 नंबर पे कौन है आज, हाँ देखिएगा 103 नंबर पे अमित सिंह है। उसके बाद 104 नंबर की अगर बात कर लेते हैं 104 की तो अनिल है। 105 नंबर पे ये मुंशी यादव है। 106 नंबर पे राजेश गोपे है। उसके बाद है 107 नंबर पे नीरू लाल है, नीरू लाल टुडे है। उसके बाद 108 नंबर पे विनय जो यूपी से है। रवि कुमार जो 109 नंबर पे है। 109 नंबर पे रवि कुमार है। ये बसंत जो है आपको मेहता, बसंत मेहता जो है 110 नंबर पे है। 111 नंबर पे शशिकांत है। 112 पे प्रिया है। 112 पे प्रिया है। प्रिया नंबर घटा है कि बढ़ा है। उसके बाद चलिए 113 नंबर पे, 113 नंबर पे क्या है कि शुभम है, शुभम है। उसके बाद 114 नंबर की बात कर लेते हैं तो संतोष कुमार यादव है। 115 नंबर पे ब्रजेश मौर्य है। 116 नंबर पे सौरभ कुमार है। 117 नंबर पे क्या है कि राहुल मंजे है। 118 नंबर पे पूर्णिमा सिंह है। 119 नंबर पे अनीश कुमार है। उसके बाद 120 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो महेंद्र सिंह पटेल है। 121 नंबर पे देख लीजिएगा 121 नंबर पे पूर्णिमा सिंह है। उसके बाद जो है 122 नंबर पे महेंद्र पाल सिंह है। 123 नंबर पे गौतम कुमार है। 124 नंबर पे चंदन कुमार है। 125 नंबर पे संदीप यादव है। 126 नंबर पे पी कुमार जो धनबाद से टेस्ट दे रहे हैं। 127 नंबर की बात कर लेते हैं तो दोस्त जो है ये क्या है कि डब्लू सिंह है। उसके बाद 128 नंबर की अगर बात कर लेते हैं देवेश कुमार है। 129 नंबर पे राम अवतार है। 130 नंबर पे ये सुजीत कुमार है। 130 नंबर पे सुजीत कुमार है। 131 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो मनिंद्रा यादव है। 131 नंबर पे मनिंद्रा यादव है। 132 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये सुजीत कुमार है। चलिए 133 नंबर पे अगर बात कर लेते हैं तो ये गोविंद सिंह है। 132
134 नंबर पे विकास नडिया से है, 135 पे है भीम सिंह है, 136 पे रजनीश कुमार है, 137 पे विपुल कुमार है, 138 की बात कर लेते हैं शुभेंद्रा है जो 138 पे बने हुए हैं। 139 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो देखिएगा ये रोशन कुमार है। उसके बाद 140 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो अशोक है। उसके बाद जो है 141 पे क्या है कि रोमेन खान है। उसके बाद 142 नंबर पे प्रतीक सिंह मोरी साहब है। उसके बाद 143 नंबर पे अतुल्य भाई है। उसके बाद 144 नंबर पे तेज बहादुर सिंह है जो 144 पे है। 145 की अगर बात कर लेते हैं तो ये डीएस मीना जो कोटा से टेस्ट देते हैं। उसके बाद 146 नंबर पे ये लखन जो है सिलवट है। उसके बाद 147 पे विवेक जो है। 148 की बात कर लेते हैं तो अंकित रेमटेक साहब है। 149 पे अजय कुमार है। 150 नंबर पे सोमलाल कुमार साहब है। 151 नंबर पे भी सोमलाल कुमार साहब है। 152 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये रणबीर नहीं रितु यादव है। 153 नंबर पे रणबीर कुमार है। 154 नंबर पे ये गौरव जो एसबीएल से है। उस पर 155 नंबर पे क्या है कि लवली है। 126 की अगर 56 की बात कर लेते हैं 155 पे लवली है। 156 पे अंशु बाबू है। 157 की अगर बात कर लेते हैं तो देखिएगा अजीत यादव है। 158 नंबर पे ये जावेद मुल्ला साहब है। उसके बाद 159 नंबर पे मलिंद्रा साहब है। 160 नंबर पे योगेश जो है तेवारे है। उसके बाद 161 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये विकास कुमार है। 162 नंबर पे क्या है कि प्रमोद कुमार है। चलिए 163 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो देखिएगा प्रभुजोत करके है ये आपका 163 नंबर पे। 164 नंबर पे राम सिंह साहब है। 164 नंबर। 155 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो इंद्रजीत कुमार है। 166 नंबर पे जावेद आलम साहब है। 167 नंबर पे 167 नंबर पे जो है रापुलू सिंह साय करके है। उसके बाद 168 नंबर पे बात कर लेते हैं तो देखिएगा सुजीत विश्वास करके है जो 168 नंबर पे है। तो दोस्त 168 लोगों ने क्या किया है कि टेस्ट में अटेम्प्ट किए हैं, आपको बता दिए हैं सभी का नाम और सभी का स्कोर भी बता दिए हैं कि किसने कितना नंबर लेकर के आया है, किसने कितना रैंक है, कौन कितने नंबर पे बने हुए, ये आप देख लीजिए। ठीक है, तो आज भी आपका 100 नंबर 100 मतलब टेस्ट नंबर जो है 100 आज एक्टिव है। जाकर के टेस्ट दे लीजिए फटाफट और एप्लीकेशन जो बता दिए है उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। तब तक क्या कीजिए दोस्त कि हमें इजाजत दीजिए और अभी तक चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्त कर लीजिए। जितने भी वीडियो आने वाली है दोस्त साइंस से रिलेटेड ही आएगी और हम स्पेशल साइंस का ही प्रिपरेशन कराते हैं जो अच्छे ढंग से भी कराते हैं, पता ही आपको। चलिए कोई बात नहीं है, फटाफट चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमें इजाजत दीजिए। जो लोग चैनल सब्सक्राइब किए हुए दोस्त एक लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले दिन, तब तक जय हिंद दोस्तों।